Hello dear students, I am Dr. Vaishali Jain, your English teacher. So today we are going to focus on grammar portion. So here we go. So, 9th and 10th क्लास में CBSE बोर्ड में determiners, tenses, modals, subject verb concord और we can also say subject verb agreement along with reported speech और we can also say direct indirect और narrations जिसमें command and request, statement और questions वाला part included है, right? So ये सभी topics हैं जो हमारे CBSE के द्वारा 9th and 10th क्लास में ग्रामर पोर्शन में इंक्लूडेड है. सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर अप ऑल दीज टॉपिक्स इन वन मिसलेनियस एक्सरसाइज, राइट. एक मिसलेनियस एक्सरसाइज हम करेंगे, एक मिक्स एक्सरसाइज करेंगे जिसमें कि ये सभी टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे. सो नाउ लेट्स सी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बोर्ड एग्जाम्स में ग्रामर पोर्शन में सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है वो है कि कंप्लीट एनी 10 ऑफ 12 ऑफ द फॉलोइंग टास्क एज डायरेक्टेड. मीन्स दिए हुए 12 सेंटेंसेस में से, स्टेटमेंट्स में से कोई से भी 10 आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, राइट. तो हम देखते हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड in the bracket for given portion of a marked speech, right. Means इस sentence में हमें tenses के अनुसार like we can say subject verb concord के को follow करते हुए we have to fill this statement, right. So the statement is the special subscriptions of newspapers are well dash to make reading interesting फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, राइट. तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो हमारा सेंटेंस है इसकी नेचर क्या है, ये कौन सा सेंटेंस है. तो आप इसको ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पैसिव वॉइस में बनता है एंड वी नो कि पैसिव वॉइस में जो हमारी मेन वर्ब है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, राइट. तो आंसर होगा द स्पेशल सब्सक्रिप्शंस ऑफ न्यूज़पेपर्स आर वेल इलस्ट्रेटेड to make reading interesting for school students, right. Now this is, I hope this is clear. Now number 2, identify the error and write the correction in the given sentence from a life skills book, right. तो हमारा सेंटेंस है the road to success is not the bed of roses. अब हमें इसमें एरर और करेक्शन बताना है. तो हमें क्या कहा गया है इस सेंटेंस में, आप ध्यान से देखिए कि जो सक्सेस की रोड है वो कोई फूलों की सेज नहीं है. मीन्स अ बेड ऑफ रोजेज एक हमारा ईडियम भी होता है, मतलब बहुत आसान नहीं है. तो हम अगर इसको ढंग से डीपली इसका एनालिसिस करें सेंटेंस का, तो यहाँ पर जो द वर्ड है, राइट, द बेड ऑफ रोजेज, इट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड अ बेड ऑफ रोजेज. एक फूलों की सेज नहीं है या कोई फूलों की सेज नहीं है जो सक्सेस का रास्ता है वो, मतलब वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है. तो यहाँ पर एरर है द और करेक्शन है ए, राइट. नाउ नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स. अब हमारा सेंटेंस है. नाउ अगेन ये जो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोड या हम इसको टेंसेस में भी इंक्लूड कर सकते हैं कि आई एम सो हैप्पी टू सी माई प्लांट्स अगेन दे डैश सो मच सिंस आई लास्ट सॉ दैम, राइट. तो क्या कहा गया है कि मैं अपने प्लांट्स को दोबारा से देखकर बहुत खुश हूँ क्योंकि जब मैंने उन्हें लास्ट टाइम देखा था तब से वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुके हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए जो सेकंड सेंटेंस है हमारा, इसमें हमारा जो इंडिकेटर है सिंस आई लास्ट सॉ दैम, कि जब मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था तब से, मीन्स यहाँ पर जो इंडिकेटर है उससे हमें पता चल रहा है कि द एक्शन ऑफ ग्रोइंग स्टार्टिंग इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट मोमेंट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट मीन्स कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. सो द आंसर विल बी हैव ग्रोन और हमारा सेंटेंस बनेगा आई एम सो हैप्पी टू सी माई प्लांट्स अगेन दे हैव ग्रोन सो मच सिंस आई लास्ट सॉ दैम. नाउ सी नंबर 4, रीड द गिवन स्टेटमेंट. दे सेड टू द जज वी वुड लव टू कम हियर अगेन नेक्स्ट ईयर. नाउ हम इसको रिपोर्ट भी बोल सकते हैं, नरेशंस भी बोल सकते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं, राइट. तो हमें इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. देखिए इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्या होता है कि जो सामने से बात है अगर वो हम किसी थर्ड पर्सन को बताएं तो वो उस समय पास्ट में जा चुकी होगी, तो जो भी कुछ है हमें वो पास्ट में कन्वर्ट करना है, राइट. बट उसमें ये देखना है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में होनी चाहिए. अब यहाँ पर दे सेड टू द गाइड, सेड टू मतलब ये हमारा पास्ट में है, तो हमारा सेम रूल फॉलो होगा. अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होती तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है
उसके टेंस में चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अब देखेंगे इसका जो आंसर बनेगा, दे टोल्ड द गाइड दैट दे वुड लव टू गो देयर अगेन द फॉलोइंग ईयर। मीन्स हमने यहाँ क्या क्या चेंजेस किए हैं कि कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाया है और वुड का वुड ही रहेगा, देन हियर की जगह देयर है एंड नेक्स्ट ईयर की जगह आएगा फॉलोइंग ईयर, राइट। नाउ again number 5 is filling the blank by choosing the correct option to complete the conclusion of a letter of placing order, right। means जो हमारा राइटिंग सेक्शन में लेटर्स इंक्लूड है उनमें एक कैटेगरी है प्लेसिंग द ऑर्डर, उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट है, इसको देखते हैं। देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज डैश द क्वालिटी ऑफ दीज आइटम्स सप्लाइड, राइट। आइटम्स की क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी हमारा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस आर गिवन, राइट। अब वी आर कंफ्यूज, वी आर स्टक इन अ सिचुएशन कि कौन सा ठीक है, तब हमारा ऐसा भी सिक्स सेंस काम करता है कि हम उसको एक एक को इंसर्ट करके देखें, क्यों, बिकॉज वी हैव अ लिटिल बिट कमांड और वी हैव अ गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज, डजेंट मैटर कि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है या नहीं, हमें अपने आप ही बोलने में थोड़ा लगेगा कि हाँ दिस इज़ राइट और दिस इज़ रॉन्ग। तो आंसर इज देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ दीज आइटम्स सप्लाइड, राइट। सो रिगार्डिंग का मीनिंग होता है के विषय में, मीन्स आइटम्स की क्वालिटी के विषय में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज रिपोर्ट द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस करेक्टली। अब हमारा वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नरेशंस हैं या रिपोर्टिंग स्पीच है और स्टेटमेंट है डोंट ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स योरसेल्फ शी वांट हिम, मतलब मेंडिंग मतलब उसको रिपेयर करना, तो उसने वॉर्न किया कि इन ट्राउज़र को अपने आप सही करने की कोशिश मत करो। तो ये हमारा इम्पेरेटिव में जाएगा जो हमारा कमांड एंड रिक्वेस्ट वाली कैटेगरी है, तो इसका आंसर जाएगा she want him not to try mending the trousers himself, right। क्योंकि we know कि वैसे जो हमारा कनेक्टर लगता है वो टू लगता है बट डोंट है, तो टू नॉट टू नहीं लगेगा, नॉट टू, नॉट के बाद टू जाएगा, राइट। नाउ आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ नंबर 7 इज कंप्लीट द गिवन ओपिनियन बाय फिलिंग द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ अब हम देखते हैं The experience of watching the movie left me dash grateful for knowing the importance of being empathetic to others। Means हमने कोई मूवी देखी है तो उसका हमारे ऊपर क्या इन्फ्लुएंस हुआ उसके रिगार्डिंग है ये। तो हम इसको देखते हैं कि हैविंग फेल्ट, फीलिंग, फेल्ट और फील्स, व्हाट वुड बी द बेस्ट पॉसिबल और सुइटेबल आंसर। सो इसको हम देखते हैं द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग द मूवी लेफ्ट मी फीलिंग ग्रेटफुल, राइट। Correct answer is feeling grateful for knowing the importance of being empathetic to others. Now next is the given question has an error, select the option that correctly identifies the error and the correction, right। तो इसमें हमारा सेंटेंस है which kind of person does something like that। अब देखिए इसमें हमारा जो आंसर होगा एक एक वर्ड को देखते हैं, which type of person does something like that, right। means which वी नो कि कोई जो हमारा लाइफलेस आइटम होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसके लिए हम विच यूज़ करते हैं, राइट। तो हम कह रहे हैं वो किस तरह का इंसान है भाई, किस टाइप का इंसान है वो, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा विच एंड वॉट, मीन्स एरर इज विच एंड करेक्शन इज वॉट। नाउ सी नंबर 8, रिपोर्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। शी सेड टू हर सिस्टर आर यू जॉइनिंग अस फॉर लंच टुडे। तो ये हमारा अगेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। शी आस्क्ड हर सिस्टर इफ शी वॉज ज्वाइनिंग दैम फॉर लंच दैट डे। मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सेड टू का किया है आस्क्ड, देन कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हमने लगाया है इफ़, देन वी नो कि जो इफ़ कनेक्टर लगने के बाद जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव सेंस में जाती है, राइट, इंट्रोगेटिव में नहीं जाती। तो शी, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल, तो शी, देन प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमने पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट किया है, तो वी यूज़ वॉज ज्वाइनिंग फॉर, अस का हो जाएगा दैम एंड टुडे का दैट डे। तो आंसर विल बी शी आस्क्ड हर सिस्टर इफ शी वॉज ज्वाइनिंग दैम फॉर लंच दैट डे, राइट। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर। Now see number 10. Fill in the blank with the correct option from those given in the brackets. So statement is, ये हमारा मॉडल टॉपिक का है। So everyone is saying that
Farhana's chances are bright in the upcoming tournament and she dash become the youngest football player ever. तो यहाँ मस्ट या में, अब देखिए में हम कब यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए, राइट, और मस्ट मतलब नेसेसिटी। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो फरहाना है उसका जो मतलब चांसेस आर ब्राइट, जो कमिंग टूर्नामेंट है उसमें ज़्यादा बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो यंगेस्ट फुटबॉल प्लेयर बन जाए अभी तक की, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी है, नेसेसिटी नहीं है। वी नेवर नो कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर, राइट। सो इट्स आंसर विल बी मे, कि उसकी पॉसिबिलिटी है कि फरहाना एक यंगेस्ट फुटबॉल प्लेयर बनेगी अभी तक की, राइट। नाउ नेक्स्ट इज fill in the blank to complete the statement in a teacher's diary by choosing the correct option. So statement है dash student in the class submitted their assignment on time, मतलब क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबने अपना असाइनमेंट टाइम पर सबमिट कर दिया है। सो माय स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको इंडिकेटर देखना होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, काम और कूल माइंड रखकर एग्जाम में अटैम्प्ट करेंगे तो आप सबसे पहले हर सेंटेंस में आपको एक इंडिकेटर दिया होगा, आपको उसको फाइंड आउट करना है। इसमें देखिए देयर असाइनमेंट, मतलब क्लास के हर स्टूडेंट को रेफ़र किया जा रहा है कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको इंडिविजुअली रेफ़र करके कह रहे हैं कि उन्होंने अपना असाइनमेंट समय पर सबमिट कर दिया है। तो यहाँ पर जो हमारा आएगा एवरी, ये हमारा डिटर्मिनर सेक्शन से लिया गया है, टॉपिक है डिटर्मिनर। तो एवरी स्टूडेंट इन द क्लास सबमिटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम, राइट। तो यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर इज़ यूज्ड। नाउ नंबर 12, choose the correct option to fill the blank. I looked inside the bucket and saw there was dash water in it, so they had to add more to use, right? So options are little, any, few and least. यहाँ पर आप देखिए क्या कह रहे हैं कि मैंने बकेट बाल्टी के अंदर देखा कि वहाँ पर पानी डैश था, सो दे हैड टू ऐड मोर टू यूज़, तो उन्हें पानी को यूज़ करने के लिए और उसमें ऐड करना पड़ा। अब इसका क्या होगा, लिटिल, एनी, फ्यू और लीस्ट। अब पहले आप देखिए वाटर, हमारा जो इंडिकेटर है इसमें वाटर है, राइट। वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ वी नो कि लिटिल का यूज़ होता है, राइट। तो लिटिल, अब यहाँ पर 3 हमारे ऑप्शंस बनते हैं, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। तो अ लिटिल और द लिटिल ऑप्शन में ही नहीं है। लिटिल, लिटिल जो है हमारा वो नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, मतलब कि किसी चीज़ की एब्सेंस होना, किसी अनकाउंटेबल नाउन की एब्सेंस के लिए, राइट। तो यहाँ होगा आई लुक्ड इनसाइड द बकेट एंड सो देयर वाज लिटिल वाटर इन इट, कि मैंने देखा बाल्टी में कि उसमें पानी ही नहीं था, सो दे हैड टू ऐड मोर टू यूज़ इट, पानी ही नहीं था या बहुत कम पानी था, इसलिए यूज़ करने के लिए और वाटर को उसमें ऐड ऑन करना पड़ा। सो आई होप ऑल दीज 12 मेजर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर क्लियर टू वन एंड ऑल. So I hope you have understood all the rules with logics nicely, and if you do have any doubt, you are supposed to go through the video once more just to have your doubts clear. And until the next video, keep learning and be safe. Thank you.